Hi friends, welcome to session 102E of Accounts Hub and I am CA सुनील अरोड़ा। ये सीरीज है हमारी 102 A B C D, इसमें हम सब डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो नए कॉन्सेप्ट आते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस अगर कुछ हैं, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? मल्टीपल कैपिटल अकाउंट्स होंगे, सब पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल अकाउंट होंगे, सबके अलग अलग ड्राइंग्स होंगे। वी कैन हैव करंट अकाउंट्स ऑल्सो। अगर करंट अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा। सो वी हैव डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। इसी सीरीज की कॉन्टिन्यूशन में वी आर मूविंग टू 102E ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट विच वी कम अक्रॉस। कॉन्सेप्ट तो कोई ऐसा कोई नया कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ मतलब इट इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमने 11th क्लास में अब तक पढ़ा था। लेट्स सपोज अब आप अकाउंट्स में तो आप क्या बन जाते हो? आप बिजनेसमैन बन जाते हो। तो आप बिजनेसमैन हो और आपने बिजनेस करना है। लेट्स सपोज यू हैव टू डू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन्स। आपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने हैं और आप बड़े होकर एप्पल बनने वाले हो, सो या सैमसंग बनने वाले हो, या जो भी फोन आपको पसंद है आप वही फोन, उससे बेटर फोन बनाने वाले हो आप। सो अब नाउ अगर आप प्रोप्राइटरशिप में थे और आपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना अगर आपने शुरू करना है तो ऑब्वियसली आप कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करोगे। अगर आपने अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आप देखोगे कि कोई अपने प्रेमिसेस है तो उसी प्रेमिसेस में शुरू कर लेते हैं फैक्ट्री अपनी। सो बिलीव मी, एप्पल ऑल्सो स्टार्टेड इन अ गैराज। सो इसलिए आप अगर अपने गैराज में भी शुरू करोगे तब भी आपका यू कैन बी बिग इवन आफ्टर दैट। चलिए, सो नाउ द थिंग इज कि अगर आपने अपने प्रेमिसेस है तो उसमें शुरू कर लोगे। अब अपने प्रेमिसेस अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो एज अ सोल प्रोप्राइटर तो उसका हमने कुछ ज्यादा कंसिडर नहीं किया था अभी तक आपके 11th क्लास अकाउंट्स में। अब अगर आप पार्टनरशिप में सेम कॉन्सेप्ट कर रहे हो, आपने 4 पार्टनर्स ने कंबाइन किया, आपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना है, आप फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए अब आपने क्या हुआ, आप फैक्ट्री ढूंढ रहे थे तो वन ऑफ द पार्टनर्स स्टीव जॉब्स ने आपसे बोला कि भाई मेरे पास तो अपनी फैक्ट्री है, एक खाली पड़ी हुई है, उसी को यूज कर लेते हैं। अब अगर आप ऐसी फैक्ट्री यूज कर रहे हो जब आपका स्टीव जॉब्स आपका पार्टनर है, यू आर यूजिंग हिज फैक्ट्री, तो और प्रॉफिट्स तो आप लोगों ने शेयर करने हैं, 4 पार्टनर्स हो आप लोग, तो विल इट नॉट बी जस्टिफाइड टू गिव रेंट टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर जिसके प्रेमिसेस आप यूज कर रहे हो? अगर जिसका पर्सनल प्रेमिसेस हैं उसके, वो आप पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, देन यू शुड बी पेइंग हिम रेंट। कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है, बिकॉज मतलब जो है इक्विटेबल और एक फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो भी अरेंजमेंट पार्टनर्स का आपस में हो, इट शुड रिजल्ट इन एन इक्विटेबल एंड अ फेयर अरेंजमेंट, राइट? सो वी हैव टू गिव रेंट टू वन ऑफ द पार्टनर्स। स्टीव जॉब्स इज वन ऑफ आवर पार्टनर, उसको हमने रेंट पे करना है। अगर हमने उसको रेंट पे कर दिया तो सिंपल एंट्री है, वो हमने 11th क्लास में देखी थी, सेम एंट्री आप पास कर दोगे, विच इज रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। जैसे अगर आपने कैश में पे किया तो कैश, नॉर्मली तो बैंक से ट्रांजेक्शन्स होती है, सो टू बैंक आप एंट्री पास कर दोगे, सो रेंट पे हो गया उसको। नॉर्मली इन केस ऑफ पार्टनर्स इस तरीके से, मतलब सारी पेमेंट्स इस तरीके से नॉर्मली नहीं होती हैं। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपने एग्री कर लिया कि ठीक है आपकी फैक्ट्री यूज कर रहे हैं और आपको इस पूरे साल का विल बी गिविंग यू 1,20,000 रुपीज एज रेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रीमिसेस, और आप उसको बैंक में पे नहीं करोगे, आप अकाउंट सेटल कर लोगे कि 120 देना है तो 120 हम दे देंगे आप। तो अब इसको 120 को आपने रिकॉर्ड करना है, तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? फिर भी बहुत सिंपल है, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। फर्म का तो एक्सपेंस है, अकाउंट्स हम फर्म के मेंटेन कर रहे हैं, सो रेंट अकाउंट डेबिटेड बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जिस पार्टनर के वो प्रेमिसेस हैं, स्टीव जॉब्स का करंट अकाउंट अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ऑल्टरनेटिवली वी कैन इवन क्रेडिट टू रेंट पेबल अकाउंट ऑल्सो। अगर हमने उसको अलग से रेंट पे करके सेटल करना है तो हम रेंट पेबल अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं देन वी कैन इवन क्रेडिट दिस टू स्टीव जॉब्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप ये? सो द पॉइंट इज कि आपने रेंट का प्रोविजन क्रिएट करना है। रेंट आपने एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट तो आप डेबिट करोगे ही करोगे, प्लस आपने क्रेडिट करना है। रेंट पेबल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। सो एक किस्म से वो गिवर ऑफ सर्विसेज है, उसने आपको जो प्रेमिसेस दे दिए यूज करने के लिए, तो एक किस्म से उसने आपको राइट टू यूज दे दिया उस प्रेमिसेस का। सो ही इज द गिवर। सो आपने क्रेडिट तो उस पार्टनर को करना है। अब उस पार्टनर को जो आपने स्टीव जॉब्स को अगर आपने क्रेडिट करना है तो उसके हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। रेंट पेबल अकाउंट भी उसी का अकाउंट हो जाएगा एक किस्म से, और स्टीव जॉब्स करंट अकाउंट भी उसी का अकाउंट है, और स्टीव जॉब्स कैपिटल अकाउंट भी उसी का अकाउंट है। सो अब आपको जो है नॉर्मली व्हेन रेंट इज बीइंग पेड टू अ पार्टनर देन द एंट्री शुड बी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू
partner's current account. But anyway, all three possibilities are there, and this is where the art comes into the picture. उसमें कोई confuse होने की बात नहीं है. So depending upon the situation, you have to take this particular call. भाई देखिए, अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो करंट अकाउंट हो ही नहीं आपका, फिर तो आप या फिर आपके ऑप्शंस 3 से रिड्यूस होकर 2 हो जाएंगी सिर्फ. अब अगर आपने उसको अलग से रेंट पे करके सेटल करना है तो फिर तो रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दो. अगर उसको ओवरऑल एडजस्टमेंट आपने अकाउंट में करनी है कि जब पार्टनर्स के साथ बैठ के अकाउंट करेंगे तब रेंट का भी सेटलमेंट करना है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो. दिस इज द फंडा विच यू हैव टू फॉलो. सो इफ यू आर आस्क्ड टू गिव द एंट्री, यू कैन गिव द एंट्री रेंट अकाउंट डेबिटेड, और अगर पार्टनर को देना है तो 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एक नोट उसमें आप दे सकते हो कि करंट अकाउंट भी उसका पर्सनल अकाउंट है. ऑल्टरनेटिवली दिस कैन बी क्रेडिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट आल्सो, व्हिच वुड आल्सो बी अ पर्सनल अकाउंट. प्लीज रिमेंबर, रेंट पेबल अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है, सेम चीज है बिल्कुल, नाम सिर्फ फर्क है. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो उस केस में होगा जहां पर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं और करंट अकाउंट है ही नहीं हमारी बुक्स में पार्टनर का. वेरी सिंपल. सो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड. इसको वील टेक अ फ्यू मोर इश्यूज ऑन दिस. सो वील सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वील बी डिस्कसिंग फ्यू मोर क्या, बहुत सारी ट्रांजेक्शंस डिस्कस करेंगे अभी तो, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं आई थी. तो पार्टनरशिप बहुत बड़ा टॉपिक है. सो वील बी कंटिन्यूइंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट. थैंक यू. बाय फॉर नाउ.